Good morning, students. Today we will study the first chapter of civics, which is Indian Constitution. Okay. Now, the very first question which will come to your mind is, what exactly is a constitution? We can say that constitution is a document. ठीक है? It is a document which contains all the rules and regulations, ठीक है ना, which will be followed by citizens as well as government. तो अगर आपको कभी डेफिनेशन लिखनी हो या मीनिंग लिखना हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो व्हाट यू कैन राइट, यू कैन सिंपली राइट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द बेसिक रूल्स, जिसको कौन कौन फॉलो करेगा, सिटीजन्स एज वेल एज गवर्नमेंट. ठीक ना. अब इसमें रूल्स के अलावा वो जो सिटीजन्स हैं उसके उनके राइट्स को भी बताता है. ठीक है ना. वो पावर बताता है जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है, 3 ऑर्गन जो हैं, ठीक है ना, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7th कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हैं, 3. कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव विच मेक्स लॉज, एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट्स दी लॉज, एंड जुडिशरी. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व कौन करता है? जुडिशरी उसको रिजॉल्व करती है. तो ये 3 ऑर्गन्स के जो पावर्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ पावर्स इनके पास हैं, कुछ इनके पास हैं, कुछ इनके पास हैं, इनको क्रॉस चेक भी किया जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें किस में दी हुई हैं? ये दी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है ना. और इसके अलावा ये भी बताता है कि व्हाट आर देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर. ठीक है ना. लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव के साथ, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के साथ, ये सारी की सारी किस में बता के रखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में बता के रखा हुआ है. तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन की? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच लेज डाउन द बेसिक रूल्स, ठीक है ना, दैट विल बी फॉलोड बाय सिटीजन्स एज वेल एज गवर्नमेंट, एंड इट ऑल्सो डिटरमाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गन्स विच आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द रिलेशनशिप विद ईच अदर. जो इनका रिलेशनशिप है इसको भी रेगुलेट करता है. और क्या करता है? जो लोग हैं, ठीक है ना, जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ भी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है. तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको. या आप ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स. ठीक है ना. जो कि क्या करता है? जो कि भी किसी भी कंट्री को गवर्न करने में क्या करता है? मदद करता है. क्लियर हो गया ये. अब ये डेफिनेशन तो तुमको सबको क्लियर है. अब इसको चाहो तो आप इसको अपनी स्कूल की जो आपकी डायरी होती है, आप उसके साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं. आपको पता होगा उसमें आपके स्कूल को कैसे, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना है एज अ स्टूडेंट, आपको क्या नहीं करना है एज अ स्टूडेंट्स. ठीक है ना. आपका उसमें सब कुछ लिखा रहता है. तो वैसे ही जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या किए जाते हैं? सारे बेसिक रूल्स लिखे जाते हैं, जिसको कौन फॉलो करता है? सिटीजन एज वेल एज गवर्नमेंट. इसमें क्या दिया रहता है? आपका जितनी भी पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, इनफैक्ट इन लोगों को कैसे इलेक्ट करना है वो प्रोसेस भी किस में लिखा हुआ है? आपका इसी में लिखा हुआ है. आपके राइट्स के बारे में इसमें दिया हुआ है. अगर आपको पता लग रहा है कि आपका कोई राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? लेके जा सकते हैं. तो ये एक्चुअली क्या करता है? लोगों का फेथ को बढ़ावा देता है. आपके राइट्स उसमें लिखे हुए हैं, और अगर कोई आपके राइट्स आपको नहीं देता तो आप क्या कर सकते हैं? उस चीज़ को लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक है. अब उससे पहले कुछ हम फैक्ट्स देख लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उससे पहले जो हमें देखना है उसका एक्चुअल में प्रोसेस क्या था बनने का. ठीक है ना. ये वाला देखो, कौन सा वाला? ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसको कैसे ड्राफ्ट किया गया है. इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है. यहाँ देखो, ये कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं जो आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले देखो, आप सभी को पता है कि हम पे ब्रिटिशर्स ने राज किया. ठीक है ना. उसके बाद फाइनली हमने उनसे इंडिपेंडेंस ली 1947 में. बट 15 अगस्त 1947 जो है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा इंडिपेंडेंस डे है. बट हमारा रिपब्लिक डे कब आता है? हमारा 26 जनवरी 1950 को आता है. और उसी दिन हमने क्या किया था? अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया था. रिपब्लिक का मतलब ही ये है दैट वी आर अ सोवरेन कंट्री. अब हमारे ऊपर कोई और पावर क्या नहीं करेगी? रूल नहीं करेगी. वी हैव आवर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे कि हम खुद को, हमारी खुद की गवर्नमेंट, हम अपनी खुद की कंट्री को हम क्या कर सकते हैं? गवर्न कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ शुरू कहाँ से हुई? देखो, अब जो हमारा संविधान बनाने वाले लोग थे, ठीक है ना, वो लोगों को भी इलेक्ट करके लाया गया था. ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी उस असेंबली में आ गया और अपनी राय देके उसमें उस बुक में लिखवा कर चला गया. जितनी भी उस वक्त पार्टीज़ थी, जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, उन सबका योगदान उसमें है. ठीक है ना. तो उन सबको क्या करके लाया गया? लोगों से इलेक्ट करके लेकर आया गया था. जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है हमारी, वो किस दिन इलेक्शंस कब होंगे? उसके लिए इलेक्शंस वर हेल्ड टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ठीक है ना. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो असेंबली थी उसको इलेक्ट किया गया था. कब? जुलाई 1946 को.
अभी हो गया 46, जुलाई में आपके इलेक्शन हो चुके हैं, लोग आ चुके हैं। 46 के बाद उसी साल 46 में ही देखो 9 दिसंबर 1946, ठीक है ना, ये 46 चल रहा है अभी, इसके बाद 47 आएगा जहाँ पे हम आज़ाद होंगे। तो 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक होगी, किसकी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जिसमें कितने लोगों को चुना है हमने, कितने लोगों को इलेक्ट किया है, 299 मेंबर्स को हमने क्या किया है, इलेक्ट किया हुआ है। इसमें एक चीज़ याद रखना, इस 299 मेंबर्स में मुस्लिम लीग के भी लोग थे, ठीक है। मुस्लिम लीग बाद में क्या हो जाएगी आपसे 1947 में अलग हो जाएगी तो वो फिर अपना काम करना शुरू करेगी अलग से, ठीक है ना। तो अब जो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमने बनाई, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होगी और जिसको कितने मेंबर्स अटेंड करेंगे, 299 मेंबर्स अटेंड करेंगे। उसमें क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होंगे वो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। और आपको पता होगा बाद में जब हमारी कंट्री रिपब्लिक हो जाएगी 1950 में, और जब पहले इलेक्शन होंगे 51 में, तो जो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तो प्रेसिडेंट है ही हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जिस दिन ये संविधान लागू करा जाएगा, क्योंकि संविधान में ही, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि इलेक्शन कैसे करवाने हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया, 51 में हमारा क्या होगा, पहला इलेक्शन होगा। तो जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट होंगे वो भी कौन होंगे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, उसके बाद एक और चीज़, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो होंगे, जिनको हम क्या भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो जो होंगे वो बनेंगे, क्या बनेंगे, वो चेयरमैन बनेंगे, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त बहुत सारी कमिटीज़ थी हमारी, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन कमेटी थी, इट वॉज ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके जो हेड थे वो कौन थे, हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि आपको देखो इधर प्रेसिडेंट जबकि कौन है हमारे, उसके राजेंद्र प्रसाद, लेकिन आज भी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, BR अम्बेडकर को। तो पहली मीटिंग कब हो गई हमारी, 9 दिसंबर 1946। अब यहाँ से हमारा संविधान क्या करना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। अब मैंने सीधे यहाँ पे, अगर चाहो तो यहाँ पे एक डेट लिख लो, संविधान बन ही रहा है कि हम लोगों को क्या मिल जाएगी, इधर देखो संविधान बन ही रहा है अभी, 15 अगस्त 1947 को ही हम क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, जब से हम 47 में इंडिपेंडेंट हो गए, 47 से लेकर आपके 50 तक हम जो है रूल्स एंड रेगुलेशन अभी भी कौन से वाले ही चलाएंगे, जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के थे, ठीक है ना। जब हमारा फाइनली 50 में हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे सोवरेन कंट्री, रिपब्लिक है हम, ठीक है। तो यहाँ से देखो 15 अगस्त आ गई, हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब आगे जो नेक्स्ट डेट मैंने लिखी है, 26 नवंबर 1949। देखो कहाँ से शुरू किया था, हमने शुरू किया था 46, 9 दिसंबर पहली मीटिंग हुई, 47 में हम आज़ाद हो गए। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है संविधान बन जाएगा और हम उसको क्या कर लेंगे, उसको हम अडॉप्ट करेंगे। देखो दो वर्ड्स हैं, अडॉप्शन और इनैक्ट करने में, दोनों में क्या है, उसको फोर्स में लेकर आने में डिफरेंस है। इस दिन हमने उसको सिर्फ अडॉप्ट किया है। तो आपको पता होगा आज की डेट में हम कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाते हैं, वो किस दिन मनाते हैं, वो हम मनाते हैं 26 नवंबर को। क्यों, क्योंकि उस दिन हमने उसको क्या कर लिया है, उस दिन उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। अब इस दिन जब पूरा बन गया था तो क्या ज़रूरत थी कि हमको 26 जनवरी 1950 तक वेट करना पड़ा। इसके पीछे एक कहानी है, एक रीज़न है इसके पीछे। अब नवंबर आ गया 49, इसके बाद सीधे दिसंबर, फिर नेक्स्ट न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, 1950 लग जाएगा। तो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने एक हिस्टोरिक डेट को जिंदा रखने के लिए 2 महीने और वेट किया। वो हिस्टोरिक डेट कौन सी थी, इट वॉज 26 जनवरी। इस डेट को जिंदा रखने के लिए, क्यों, क्योंकि अगर याद हो हिस्ट्री में तो 1929 में, ठीक है ना, किस दिन, 26 जनवरी 1929 को जो कांग्रेस का लाहौर में सेशन हुआ था, उसमें इन लोगों ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था, उसको एज अ गोल एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 में हम क्या करने वाले थे, इंडिपेंडेंस, हम लोग उसको एज अ इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करने वाले थे, ठीक है ना, फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे। ऑल्दो वो हुआ नहीं, ठीक है ना, बट फिर भी अगर आज से आज आपका फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंस डे पूछा जाए तो उसमें आज भी 26 जनवरी 1930 रहता है हमारा, ठीक है। तो ये डेट जो है, ये ईयर जो है, ये कब का आएगा, 1930 का आएगा। क्लियर हो गया चीज़। इसीलिए हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक वेट किया, हमने मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने 26 नवंबर 1949 बन चुका है कॉन्स्टिट्यूशन, बट फिर भी उसका वेट करा कब तक के लिए, 26 जनवरी 1950 तक के लिए। रीज़न क्लियर है सबको ये, ठीक है। अब देखो उसके बाद बीच में एक डेट आएगी 2 दिन जस्ट पहले, जैसे आपका स्कूल ओवर होता है तो आप सबके सब फेयरवेल जब लेते हैं, जब 12th में जाने के बाद देखेंगे आप एक दूसरे के उसमें शर्ट में, टी शर्ट में साइन वगैरह करते हैं ना, ऐसा ही कोई कुछ चीज़ क्या करा, सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स 24 जैन को इकट्ठा होंगे, किस दिन, 1950 से 2 दिन पहले, इनैक्ट करने से 2 दिन पहले
284 मेंबर्स जो संविधान लिखा था, संविधान एक्चुअली 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया था एंड इट वाज हैंड रिटन, कोई प्रिंट नहीं करवाया गया था इसको। उस हैंड रिटन कॉपी में हमारे जितने भी ये 284 मेंबर्स, इनके क्या हैं, इनके आपको साइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देखो 284 मेंबर्स ने साइन किए हैं, बट स्टार्टिंग में मेंबर्स कितने थे, 299 मेंबर्स थे। कौन से वालों ने स्किप कर दिया, क्योंकि यहाँ देखो 15 अगस्त 1947, इससे जस्ट एक दिन पहले क्या बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा 14 अगस्त 1947। तो जो मुस्लिम लीग के लोग हैं वो क्या कर जाएंगे, वो नहीं होंगे इसमें। तो आगे कितने मेंबर्स बच गए हमारे, सिर्फ 284 मेंबर्स बन गए। तो फाइनली अब हमने 26 जनवरी को अपना क्या इनैक्ट करवा दिया, हमने अपना संविधान इनैक्ट करवाया और उसी डेट को हम आज रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे पास अपना खुद का संविधान है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स हैं, हम अपने आप को खुद से गवर्न करते हैं। ठीक है, अब इसीलिए हमारे कंट्री को क्या कहा जाने लगा, रिपब्लिक, क्योंकि अब हम किसी और कॉलोनियल पावर के ऊपर नहीं हैं। एक चीज़ और, 26 जन 1950 को ही हमने नेशनल एम्बलम भी क्या किया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब कुछ और जो फैक्ट्स हैं किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या क्या हैं देखो ज़रा। वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। ठीक है ना, और ओरिजिनली मैंने बताई दिया ये हिंदी और किस में लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया था। अच्छा, जो हैंड राइटिंग है उसमें वो किसकी थी, हमारे यहाँ प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा की। और वो जो स्टाइल था लिखने का, जैसे आप आज भी कंप्यूटर में देखते हो ना, टेक्स्ट का आप वो सेलेक्ट करते हो किस तरीके से आप लिख सकते हो, तो वो कौन सा स्टाइल था, वो इटैलिक स्टाइल था। ठीक है ना, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में उसको लिखा गया है। इसके अलावा आज भी जो वो 2 ओरिजिनल कॉपीज़ हैं जिनको हैंड रिटन जो हैं, अब होता क्या है, आपने नोटिस किया होगा, अगर आपकी पुरानी बुक्स होंगी और आप उसको नॉर्मली ऐसे रख देते हैं घर पे, तो उसका पेज यूजली क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उन 2 ओरिजिनल कॉपीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको आज भी क्या किया जाता है, हीलियम से भरा हुआ एक केस है जो कि कहाँ पर है, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ही है। ठीक है ना, उसको वहाँ पर रखा गया है उन दोनों ओरिजिनल कॉपीज़ को। और एक और फैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसको एग्जैक्ट कितना टाइम लगा बनने में, 2 years 11 months and 18 days। ठीक है ना, कहाँ तक की डेट है ये, फाइनल ड्राफ्ट जब इसका बनेगा तब तक की डेट है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है तुम सबको। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक ये जो डेट जितनी भी लिखी हुई हैं, ये डेट सबके सब क्या कर लेना, इनको याद कर लेना। ठीक है, चलो फिर अभी ये क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस देखो, सबसे पहला तो ये क्या करता है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी कास्ट के हों, आपके राइट्स जो हैं वो कैसे राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हैं। डजेंट मैटर इफ़ यू आर फ्रॉम एनी कास्ट। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं हायर कास्ट को बिलोंग करता हूँ तो मेरे राइट्स पहले प्रोटेक्ट होने चाहिए, या इस तरीके का, ऐसा कुछ नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट क्या किया जाता है, आपके राइट्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा, इसमें क्या किया गया है, जो आपकी 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी पावर को लिमिट किया गया है। ऐसा नहीं कि ये एकदम सुप्रीम है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। इनफैक्ट इनसे सुप्रीम कौन है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम किसको माना जाता है इंडिया में, नाइदर योर प्रेसिडेंट नॉर योर प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या है, सुप्रीम है, क्योंकि उसमें सबकी पावर्स लिखी हुई हैं, उसने सबकी पावर्स को क्या किया हुआ है, लिमिट किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, इसमें ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। इसमें ये बताया जाता है कि भैया प्राइम मिनिस्टर को कैसे चुना जाएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होंगे, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा इसमें स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसमें वो क्या करता है, वो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को क्या करने की कोशिश करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि भैया कोई भी डोमिनेंट ग्रुप जो है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना करें। ठीक है ना, इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। अब राइट्स दिए हैं तो जाहिर सी बात है आप क्या भी कर सकते हैं, आपको उसमें क्या भी दिया होगा, ड्यूटीज़ भी दी हुई हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसमें दी हुई हैं। एंड द लास्ट वन इज उसमें नेशनल गोल दिए हुए हैं। नेशनल गोल्स मतलब कि हमको हमारी कंट्री को क्या करना है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म में मेंटेन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको सब ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे वो आप मैसेज में पूछेंगे।